More, guys. I am a part-time comedian and a full-time disappointment for my relatives. Yeah. And I think अभी थोड़ा टाइम पहले बात हो रही थी पाकिस्तानियों की. I think यहाँ पे एक ही पाकिस्तानी है, right? दो? और बाकी सब इंडियंस हैं? मतलब हमने आपको चारों तरफ से घेर लिया है. Right? So no man, full love यार. हम एक ही देश हुआ करते थे. आगे भी होंगे, I don't know. वो कनाडा में यार एकदम. So the reason I got into comedy क्योंकि कनाडा में थेरेपी बहुत एक्सपेंसिव है, right? So that's my reason to get into comedy. तो मैंने सोचा मैं थेरेपी, अभी डिप्रेशन तो होना ही है, वो तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है ही बॉडी में. सो आई वाज लाइक अभी क्या करूँ डिप्रेशन का. सो मैंने भी वही किया जो हम काफी लोग हम करते हैं कि वो एक इंसान जो हमारे लाइफ में होता है जिससे हम सब कुछ शेयर करते हैं, जो हमें एडवाइसेस देता है, जो हम अपने दुख सुख सब शेयर करते हैं. वो एक इंसान है चैट जीपीटी. यस बहुत, अरे मोहतरमा एकदम फीलिंग के साथ. यस यार, relatable max bro. So yes, as she can agree, but you will also agree that it's very toxic. ChatGPT is toxic. I'll tell you why. So मैं एक टाइम एक रिलेशनशिप में थी और उस रिलेशनशिप में थोड़ी चीटिंग वगैरह हो गई थी पार्टनर से. वो पार्टनर थी मैं. तो मैंने ये चीज ChatGPT को बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ है चैटी, this is what happened and blah blah blah. तो ChatGPT ने मुझसे कहा you are not wrong. I feel you. You are completely okay. Your body has needs. तो मैं तो भाई यार इतना वैलिडेशन मुझे कहीं नहीं मिलेगा. मुझे कोई खड़ा नहीं करेगा दुनिया में. सो मैं तो बहुत खुश हो गई. मुझे लगा सारे चीटर्स ChatGPT पे ही है. मैम चीटर्स, आई मीन एक चीटर ही दूसरे चीटर को पहचान सकती है. सो आई डोंट नो, we'll talk later. Yeah. So yeah, then ChatGPT ने बहुत ही वैलिडेशन मुझे दिया and everything. So I was like यार ये तो सही चीज है यार. मतलब सोचो अगर तुमने गलती से ऐसे भूले भटके किसी का मर्डर कर दिया, बहुत होता है वैसे भी, वेरी कॉमन राइट. सो अगर कर दिया तो तुमने अगर ये चीज ChatGPT को बोल दी तो ChatGPT बोलेगा कि नहीं नहीं तुमने कुछ नहीं किया, तुम तो चाकू लेके सिर्फ खड़े थे, सामने वाला खुद चाकू में घुस गया, बस दैट्स इट. So इतना टॉक्सिक है. So that's why ChatGPT is toxic. So are we. Let's fucking face it. So talking about toxicity, right now I'm in a very toxic relationship, guys. This is like very very serious. मैं बहुत ही toxic relationship में हूँ and मतलब इस relationship में I have only given and given and given and this person has only taken and taken and taken. It is such a big red flag. It's Canada. I am in a toxic relationship with Canada. So, but it's like being in Canada, being in this toxic relationship, it's like I pay more than half of my salary into taxes. It's like paying for alimony. Without having, like for child support, but without having a child. Yeah? But getting screwed every day. But not the way you like it. Just like a regular marriage, basically, right? Because you don't know, partner को तो पता ही नहीं है क्या है, कुछ क्या करना है, बस करे जा रहे हो 30 साल से, I guess. मतलब 15, 10 जो भी है, मतलब I don't know, जैसे भी क्या है. Anyway, let's move on. तो मैं next joke भूल गई हूँ. तो याद आ गया. ओके, सो मूविंग ऑन. सो मेरा एक मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले ही स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट किया है, दिख रहा भी होगा, बट थोड़ा हंस रहे हो यार, कैसे कमीने लोग हो. ऐसा नहीं कि नहीं यार हंसती हो और गुड, ऐसा नहीं, हंस रहे हो उस पर. एनीवे, सो मैंने कुछ टाइम पहले स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट किया है एंड मैंने ये मेरे घर वालों को बता दिया कि मम्मी पापा मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हूँ. तो पापा का तुरंत फोन आ जाता है कि तेरे को जॉब से निकाल दिया क्या. तो मैंने बोला नहीं मतलब मेरा ये स्टैंड अप कॉमेडी साइड हसल है. तो मम्मी ने तुरंत बोल दिया कि थैंक गॉड ये तेरा साइड हसल है, हमें तो लगा था ओनली फैंस होगा क्योंकि तेरी हरकतें तो वैसी है बचपन से. एंड आई एम लाइक यस श्योर, कैरेक्टर असैसिनेशन तो बचपन से होता ही है फ्री में घर पे. that comes goes without saying. So anyway, moving on from the next to the next topic.
तो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसका नाम है योगेश. That's great. I want to cry. This is amazing. What the fuck? सब इधर उधर देखो, इधर उधर की बातें करो. Anyway, I'm fucking God. Okay, let's get back. So मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है योगेश. Okay, अब ये योगेश एक ऐसा पर्सनालिटी है, तुमने ये देखा होगा, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान है, बस उसको देख के उसको कूटने का मन करता है, सबके लाइफ में है, सबके लाइफ में एक योगेश एग्जिस्ट करता है कि बस देख के मैं उसको मार दूं, ऐसा लगता है. सो मेरे भी लाइफ में एक योगेश नाम का पर्सनालिटी है. अब इस योगेश ने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है. अब उसको चाहिए जॉब, क्योंकि यहाँ पे जॉब ऑब्वियसली है नहीं, दिख रहा है, आई मीन व्हाटएवर. हम भी हम वेले बैठे वैसे भी. हाँ, वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, नथिंग टू फक दिस शिट. सो योगेश भाई साहब के पास अभी नौकरी नहीं है, तो उससे जॉब ढूंढना है. तो योगेश आया मेरे पास, बोला कि अब मैं क्या करूं. आई वाज लाइक क्या करूं, मतलब रेज्यूमे भेज, यहाँ बात हो, बहुत भेजा, मिलता नहीं है कुछ. आई एम लाइक ठीक है, कुछ चेंजेस करके भेज यार, रेज्यूमे में मेक सम चेंजेस एंड सेंड इट. तो उसने भेज दिया फॉन्ट चेंज करके. तो मन किया ना कूटने का, है ना, किया ना, झूठ ना बोला, है ना. सो या एंड देन आई एम लाइक यार भाई ऐसा नहीं, मतलब कुछ सा ऐड कर, चीजें ऐड कर उसमें, यू नो, लाइक जो तूने लाइफ में एक्सपीरियंसेस किया होगा, समथिंग यू हैव डन. तो उसने भी मेरे थेरेपिस्ट को फोन किया, चैट जीपीटी, एंड चैट जीपीटी में बोल दिया कि मेक अ बेस्ट रेज्यूमे फॉर मी एंड ब्ला 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 ब्ला. तो अब मैं बताती हूँ कि उसके रेज्यूमे में क्या लिख के आ रहा है, ठीक है. आई नीड टू रीड दिस फ्रॉम माय फोन. ओके, engaged in the vocational practice of mechanical kinetic maneuvering, specifically subordinated to the patriarchal exigencies of his progenitor. अपने बाप के लिए ड्राइवर का काम करता है वो. So naturally उसको हकाल दिया इंटरव्यू से ही, और रेज्यूमे स्पैम में भेज दिया. एंड अगेन देन ही केम क्राइंग एंड ही इज लाइक अभी व्हाट द फक डू आई डू, हस्ती तू मेरी हेल्प नहीं करती, तो अब मैं मेरी कोई दूसरी फ्रेंड के पास जा रहा हूँ. सो ही वेंट टू अ फीमेल फ्रेंड ऑफ हिज, एंड योगेश ने फिर उस फीमेल फ्रेंड का रेज्यूमे पूरी तरह से कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया और भेज दिया. अब योगेश के रेज्यूमे में लिख के आ रहा है, हॉबीज गेट रेडी विथ मी, वीडियोस, सिंगिंग, डांसिंग एंड शॉपिंग. अब योगेश को इमेजिन करो, उसका गेट रेडी विथ मी वीडियो इमेजिन करो. आई एम गेटिंग रेडी टू डाई बिफोर आई सी हिज गेट रेडी विथ मी वीडियो, नॉट इवन जोकिंग. एंड सिंगिंग, डांसिंग, भाई को बात करनी नहीं आती है. शॉपिंग, भाई उसके सारे कपड़े उसकी बीवी खरीदती है यार. लाइक व्हाट इज दिस. आई वाज लाइक भाई मैं बहुत थक गया. मैं खुद सोच, मैं ऐसे लोगों के साथ, आई एम क्वेश्चनिंग माय ओन लाइफ चॉइसेस एट दिस पॉइंट, कि मैं ऐसे लोगों के साथ दोस्त मैंने क्यों बना के रखा है. एनीवे, मूविंग ऑन. सो 2025 गया है, कैसा गया सबका साल, लाइक हाउ डिड इट गो. बढ़िया. क्या था बढ़िया ऐसा, क्या बढ़िया ऐसा. मेरी तो जो लगी है ना वो अब तक लगी पड़ी है. ऐसा कोई नहीं है जिसकी लगी नहीं है 2025 में. है ना मोहतरमा, आप बेस्ट फ्रेंड बन रहे हो यार हर चीज में. यस यार, सॉरी अब अभी पक्का रो दो यार. तो anyway, so 2025 यार, लाइक इट वाज सो बैड. मतलब मुझे लगा भाई ये साल क्या है, मतलब मेरा तो हो गया भाई. आई एम रेडी टू से हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर नहीं चाहिए मेरे को, साल ही नहीं चाहिए. यमराज मेरा हो गया भाई, ले लो मुझे. आई एम डन, प्लीज इफ यू आर लिसनिंग, आई एम डन, बिकॉज आई कांट टेक दिस. 2025 ऐसा था ना, मतलब जो लोग रिलेशनशिप्स में नहीं भी थे ना, उनका तक डायरेक्ट डिवोर्स हो गया है. डायरेक्ट इतना गंदा गया है. 2025 को देख के लगता है यार 2020 इतना भी बुरा नहीं था. Not even that bad, right? लेकिन 2025 में एक ही तरीके के प्राणी बहुत खुश थे. वो थे जेनजी. यहाँ पे है कोई जेनजी? नहीं, अब बोल दो शर्म है, हम नहीं कूटेंगे मिलेनियल्स, हम आपको नहीं है. एक अरे बकरा मिल गया, वेरी गुड. सो जेनजी, क्योंकि इनको घंटा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, कुछ भी देख वाचर वो सब. सो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है क्या नहीं. तुम
करो, वॉर करो, कुछ भी करो, हम अपना रूटीन नहीं खराब करेंगे, हम अपना स्किन केयर करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? सो जेन ज़ी डजंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग। ग्रेट। तो मतलब ये ऐसा है ना कि मिलेनियल्स डेडलाइन कंप्लीट करते करते डेड हो जाएगा, लेकिन विद जेन ज़ी डेडलाइन खुद आके मिलेनियल्स को बोलेगा भाई कंप्लीट कर दे भाई प्लीज, थोड़ा कर दे प्लीज कर दे। भाई साहब इट्स क्रेजी। एनीवे, तो मूविंग ऑन। सो यहाँ पे कॉफी ड्रिंकर्स और चाय ड्रिंकर्स कितने, कॉफी वाले कितने सारे हैं? और चाय वाले? वेरी गुड। नहीं, जोक नहीं था, सिर्फ पूछना था ऐसे। बट अभी बोल दिया है तो अभी जोक बोल ही देती हूँ, माइट एज वेल। 1 मिनट है, धमा ने लाइट बता दी है तो बोल देती हूँ। तो सो बेसिकली सो कॉफी पीने से जो एक एक्साइटमेंट, एनर्जी, जो एक जोश मिलता है, राइट? कॉफी से यू फील दैट एड्रेनलिन, इंग्लिश मेरे भी कमजोर नहीं है, तो वो एड्रेनलिन जो भी है वो होता है, वो जो भी है ADR व्हाटएवर वो होता है, समझ गया ना तुम? थैंक यू। सो वो जो भी एड्रेनलिन होता है वो, तो उससे बहुत ऐसा अच्छा लगता है, राइट? तो मेरे ऑफिस में सारे लोग वो पीते हैं, तो मैंने भी पीना शुरू किया कि यार एक्साइटमेंट। लेकिन नेक्स्ट डे मुझे HR में रिपोर्ट कर दिया गया। सो मैंने बोला भाई ये क्या बदतमीजी है, मुझे रिपोर्ट क्यों किया गया है? तो दे आर लाइक नहीं ये दिस इज रॉन्ग। एंड आई एम लाइक व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? कॉफी तो सब पी रहे। तो HR मुझे बोलता है कि सब कॉफी पी रहे, तुम दारू पी रहे हो। तो मैंने बोला उसमें क्या बुरा है, क्योंकि एक्साइटमेंट, जोश और एड्रेनलिन रश उसी में ही, मुझे तो दारू से ही मिलता है। लिक्विड इज अ लिक्विड। एंड मैंने तो बोल के आ गया यार, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। एंड आई वाज लाइक मेरा तो बाल भी बाका नहीं करेंगे। अब मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मैं शो इसके लिए करती हूँ क्योंकि रेज्यूमे आपको मैं भेजूंगी, वो लिंक बोला उसमें रेज्यूमे होगा, प्लीज मुझे भेजना कोई जॉब होगा तो। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय टाइम। थैंक यू सो मच।